Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will revise you chapter first. चैप्टर फर्स्ट का पार्ट आपका खा था, यानी पार्ट आपका बी आप कह सकते हैं। प्रकाश का अपवर्तन था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था। तो आज हम लोग इसके बारे में रिवाइज करेंगे। आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके दो कंडीशन थे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब के पास आती है, और जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, अगर सघन से विरल में जाती है तो वह अविलंब से दूर जाती है। प्रकाश का अपवर्तन का कारण आपको पता है, अपवर्तन के आपको नियम भी पता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा होता है आपका स्नेल का नियम होता है, यानी अपवर्तन के द्वितीय नियम को किस नाम से जानते हैं, स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग अपवर्तनांक पढ़ते हैं। अपवर्तनांक आपको पता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक ये भी पता है, कोई दिक्कत नहीं। जिन चीज़ों में समस्याएं उन्हीं को बताया जाएगा। जैसे लेंस है, लेंस क्या होता है, लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली वक्र पृष्ठों अथवा एक गोली वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, जो लेंस बीच में मोटा तथा किनारों में पतला होता है। आपसे पूछा है कि जो लेंस बीच में मोटा तथा किनारों में पतला होता है कहलाता है, तो आप क्या लगाएंगे, ठीक, उत्तल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। इसके आपके कई सारे पार्ट पढ़े थे। उसके बाद आपका जो अवतल लेंस होता है, जो लेंस बीच में पतला तथा किनारों में मोटा होता है, वो आपका अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया, फोकस बिंदु हो गया, ठीक है, प्रथम फोकस हो गया, द्वितीय फोकस हो गया। ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल सी चीज़ें, इनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, प्रतिबिंब बनने के नियम भी आपको पता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं पिछले वीडियो में, तो इसका मतलब इसको रिवाइज करने की कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी वैसे ही जैसे दर्पण के लिए था वैसे ये ही है। ठीक है, लेंस की क्षमता आपको पता है, P=1/f होता है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। तो इसको आपको रिवाइज कर लेना है, जो समस्याएं हो आपको पूछना है। ठीक, आइए हम लोग आगे का चैप्टर इसी वीडियो में देख लेते हैं। आइए हम लोग चैप्टर सेकंड देखते हैं। चैप्टर सेकंड में भी आपके जो है यूनिट फर्स्ट में जो एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें चैप्टर सेकंड भी आएगा। तो हम लोग चैप्टर सेकंड भी देख लेते हैं। चैप्टर सेकंड में आपको मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है। मानव नेत्र क्या होता है, ठीक है, मानव नेत्र के भाग क्या होते हैं। जैसे आपको मानव नेत्र के ये देखो भाग दिए गए हैं, मानव नेत्र के भाग को आपको अच्छे से समझ लेना है। जैसे दृष्टिपटल क्या होता है, ठीक है, यानी मनुष्य के नेत्र एवं खोखले गोले के समान होता है, या बाहर से एक दृढ़ व पारदर्शी श्वेत पटल से ढकी होती है। इस पटल को हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। उसके बाद आपका रक्तक पटल होता है। रक्तक पटल हो गया, इसको आपको पढ़ लेना है। कार्निया क्या होता है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। बहुत छोटी छोटी सी डिफिनीसन है, आयरिस अथवा परितालिका। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया है कि कार्निया के पीछे एक रंगीन रस्सी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। पुतली अथवा नेत्र तारा क्या होता है, आइरिस के पीछे एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस के पीछे एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा एक नेत्र तारा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेत्र लेंस के बारे में पढ़ते हैं। नेत्र लेंस के बारे में आपको पता है। नेत्रोद या जलीय द्रव क्या होता है, उसके बारे में भी आपको पता है। कच्छ अथवा कचाप द्रव क्या होता है, उसको भी बारे में आपको पता है। रेटिना क्या होता है, रेटिना क्या होता है, रेटिना आपका इंपॉर्टेंट है। रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पे ही आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मनुष्य के आँख पे प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो अगर आपका रेटिना है तो रेटिना, नहीं तो दृष्टि पटल। क्या कहेंगे, दृष्टि पटल कहेंगे। हो सकता है कि ऑप्शन में आपका रेटिना ना मिले, दृष्टि पटल मिले, तो आपको फिर दृष्टि पटल पे टिक करना है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनना है, मनुष्य का जो है प्रतिबिंब स्पष्ट कहाँ पे बनता है, तो आपका कहाँ बनता है, दृष्टि पटल या रेटिना पे बनता है। ठीक है, इसके और सारे पार्ट हैं, अंधबिंदु हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं समंजन क्षमता। नेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करने की जो क्षमता होती है वो आपकी समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र का दूर बिंदु। उसके बाद हम लोग दोष पढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसका निवारण किस लेंस के द्वारा करते हैं,
इसका निवारण किस लेंस द्वारा करते हैं, यानी इसका लेंस हम लोग इसका निवारण जो है उत्तल लेंस का अवतल लेंस का प्रयोग करके करते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को चश्मे में किस प्रकार का लेंस लगाना चाहिए, तो अवतल लेंस लगाना चाहिए। कैसा लगाना चाहिए, अवतल लेंस लगाना चाहिए। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगाना चाहिए। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लगाना चाहिए, उत्तल लेंस लगाना चाहिए। इसके बाद ज़्यादा दूरदृष्टिता क्या होती है, ज़्यादा दूरदृष्टिता में आपको पता है व्यक्ति की आयु बढ़ने पे होती है ना। उसके बाद इसमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। ज़्यादा दूरदृष्टि में द्विफोक्सी यानी एक उत्तल होगा और दूसरा क्या होगा, अवतल होगा। आभिमुखता के बारे में आपको अच्छे से पता है। वर्णांतता क्या होती है, कलर ब्राइटनेस, इसके बारे में भी आपको पता है। प्रिज्म किसी समांगी पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है, प्रिज्म कहलाता है ना। विचलन कोण आपको पता है n = sin a + डेल्टा m बाई 2 अपान sin a बाई 2 होता है। पतले प्रिज्म के लिए उत्पन्न विचलन कोण भी आपको पता है डेल्टा m = n-1 × a होता है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों की किरणों में विभाजित होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, इसको सबसे पहले किसने बताया था, आइजैक न्यूटन ने बताया था। रंगों के इस क्रम को हम लोग किस उसमें याद रखते हैं, विबग्योर। लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम होता है। अगर पूछा जाए कि विचलन सबसे कम किस में होता है, किस रंग में होता है, तो लाल में होता है। और सबसे अधिक किस में होता है, बैगनी में होता है। इंद्रधनुष के बारे में आपको पता है, एक साइड में वर्षा हो रही हो, एक साइड में धूप हो रही हो। मैंने ऐसे आपको एग्जाम्पल में समझाया था। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, तारों का टिमटिमाना, तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है, बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको इन दोनों चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। पेपर यहीं से आएगा, 7-8 क्वेश्चन आपके 7 क्वेश्चन आपके रहेंगे फिजिक्स के। अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। 7 में 7 पूरे मार्क्स आने चाहिए। थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडिंग।